भोपाल से बड़ी खबर है, जहां कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने वाले शख्स की मौत हो गई है। टीका लगवाने के 9 दिन बाद संदिग्ध मौत हुई है। मृतक शख्स ने 12 दिसंबर को ट्रायल डोज लगवाया था। कोवैक्सीन का डोज मृतक ने लगवाया था। आपको बता दें कि परिजनों का ये आरोप है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने वाले शख्स की मौत हो गई है। टीका लगवाने के 9 दिन बाद संदिग्ध मौत हुई है। मृतक शख्स ने 12 दिसंबर को ट्रायल डोज लगवाया था कोवैक्सीन का। मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है और इसके बाद ही जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। तो भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने वाले शख्स की मौत हो गई है। टीका लगवाने के 9 दिन बाद संदिग्ध मौत हुई है। मृतक शख्स ने, आपको बता दें कि 12 दिसंबर को ट्रायल डोज लगवाया था कोवैक्सीन का। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, दीपक मरावी हैं, 47 साल की उम्र है इनकी, और इन्होंने 12 दिसंबर 2020 को टीका लगवाया था। जो ट्रायल डोज चल रहा था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो इन्होंने 12 दिसंबर को टीका लगवाया था और उसके बाद 21 दिसंबर को इनकी मौत हो गई। हालांकि 12 दिसंबर के बाद से लेकर 19 दिसंबर के बीच में जो शुरुआती 7 दिन थे, जो शुरुआती पहला हफ्ता था, उस बीच में दीपक मरावी की बॉडी में साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुके थे, ऐसा उनके परिवार का दावा है। उनकी पत्नी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उनकी जो मौत हुई है वो कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से हुई है। टीका लगवाने के बाद उनको कमज़ोरी होने लगी, उल्टी दस्त होने लगा, और उल्टी जब हो रही थी तो उसमें साथ साथ झाग निकल रहा था। तो इस तरीके के संगीन आरोप उनकी पत्नी ने, दीपक मरावी की पत्नी ने लगाए हैं। और सबसे ख़ास बात कि उनकी पत्नी का ये कहना है कि जब पहला डोज लगाया और जब 21 दिसंबर को उनकी हस्बैंड की, दीपक मरावी की मौत हो गई, बावजूद इसके कल फ़ोन आया दूसरे डोज के लिए। तो ये एक बड़ी लापरवाही का आरोप दीपक मरावी की पत्नी ने लगाया है। और दीपक मरावी अपने पीछे 3 बच्चे, तीन नाबालिग बच्चे छोड़ गए हैं। 47 साल की उम्र थी और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लगाया। ये वही कोवैक्सीन है, ये वही वैक्सीन है जिसकी मंजूरी भारत सरकार ने दी है, और हिंदुस्तान में इसके टीकाकरण की तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में टीकाकरण के पहले इस तरीके की मामला आना, इस तरीके के आरोप लगना बेहद डराता है। और चूँकि लोग वैक्सीन लगवाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, और उसके पहले जब भोपाल में ये कॉल किया गया कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, इसका जो भी ट्रायल टीका लगवाना चाहता है उसका स्वागत है। शुरुआती दौर में वॉलंटियर कम मिल रहे थे, लेकिन आखिरी में वॉलंटियर की संख्या बढ़ी, और इन्हीं वॉलंटियर्स में से दीपक मरावी थे जिन्होंने टीका लगवाया। हालांकि इस बीच में ज़रूर परिवार के लोगों का ये कहना है कि फॉलोअप के लिए अस्पताल से फ़ोन ज़रूर आते रहे होंगे, लेकिन कोई सीधे तौर पर घर नहीं आया देखने के लिए कि दीपक मरावी की स्थिति क्या है। जबकि उनकी पत्नी ने ये ज़रूर कहा कि वो चाहती थी कि अस्पताल ले जाएं, जहां टीका लगा है वहां दिखाएं कहीं साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन दीपक मरावी की ज़िद की वजह से वो अस्पताल नहीं गए और उनकी स्थिति जो है लगातार बिगड़ती गई, और 21 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। अब 21 दिसंबर को उनकी मौत हो गई है, और आज तकरीबन 17-18 दिनों बाद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। शुरुआती जो पीएम की रिपोर्ट है उसमें ज़रूर ये साफ़ हुआ है कि जहर बॉडी के अंदर पाया गया है। वो किस तरीके का जहर है, क्या कोवैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है या फिर कोई और वजह है दीपक मरावी की मौत की, तो फिलहाल इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का। निश्चित रूप से नवीन, यहाँ पर फिलहाल तो परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ खुलासा हो पाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने परिवार से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार कोविड-19 के वैक्सीनेशन की तैयारी कर रही है, और जिस वैक्सीन को मंजूरी मिली है उस वैक्सीन का दुष्प्रभाव भोपाल में नज़र आया है। एक शख्स हैं दीपक मरावी, उन्होंने ट्रायल वैक्सीनेशन ली थी और उसके बाद
कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। जिस दिन वैक्सीनेशन का डोज उन्होंने लिया था उसके 9 दिन बाद उनकी मौत हो गई है। उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? बेजंती मरावी। बेजंती जी, क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन की वजह से दीपक जी की मौत हुई है? क्योंकि पहले हट्टे कट्टे थे, हर काम करने जाते थे और वैक्सीन लगने के बाद में उन्हें धीरे धीरे कमजोरी सी महसूस होने लगी। 7 दिन तक तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। 8वें दिन से उनके शरीर में चक्कर आना शुरू हो गए। उसके बाद में उन्हें उल्टियाँ हुई। उल्टियों में झाग निकलने लगा था सर, झाग निकलने लगा। हमने बहुत कोशिश करे कि हॉस्पिटल चलो, पर वो अपनी जिद में थे कि मुझसे नहीं बन रहा, मुझे किस तारीख को टीका लगा और उसके कितने दिन बाद ये उल्टियाँ होने लगी? पुलिस थाने से मुझे पता चला था सर कि 12 तारीख को वैक्सीन लगी है। इसके बाद में कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये मैं नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ 19 तारीख से उन्होंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिए थे। 20 तारीख तक, 21 तारीख को उनकी डेथ हो गई। वो 8वें दिन से उन्हें चक्कर आना शुरू हुए, तो कहने लगे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे कुछ नहीं बन रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लेटूंगा। तो हमने लिटा दिए। ठीक है, हमने कहा आप कुछ मत करिए, लेटे रहिए। पानी जो भी खाना वाना बनता था उन्हें देते थे। उसके बाद में सर उन्हें उल्टियाँ होने लगी, तो बार बार जाते थे उल्टी करने, तो झाग निकलता था शरीर में से। मैं बर्तन मांज के, मोहल्ले में बर्तन मांजती हूँ, वहाँ से बार बार आके उनको देखती थी। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, DIG बंगला चले या हमीदिया चले या पीपल्स जहाँ पे लगा उनके पास चले। उनके कोई कागज़ भी नहीं मिले सर हमें। उन्होंने कहा, पहले ही मना कर चुकी थी मैं कि मत लगवाना, पर वो नहीं माने। अच्छा, इस बीच में जहाँ टीका लगा वहाँ से क्या कुछ लोगों के फ़ोन आए और ये जानने के लिए कि भाई क्या स्थिति है, दवा लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद कुछ इसका दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है? घर पे तो कोई नहीं आया सर। हो सके तो फ़ोन आया हो तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मोबाइल उनके पास रहता था। तो सर मैं यही कहूँगी कि वो कुछ नहीं हुआ और आज तक कोई डॉक्टर ना आए ना हमारी पूछे कि आप कैसे रह रहे हो, क्या है खाने पीने के लिए, कोई मदद कहीं से नहीं मिली मुझे। और ये भी आप बता रही हैं कि कल ही फ़ोन भी आया दूसरे? हाँ, कल आया कि जो दूसरा डोज लगने वाला है आप भेज दीजिए। अब सर ये कहाँ से आया, किसी ने करा, ये हमें जानकारी नहीं है। दूसरा डोज तो लगता ही है, इसमें प्रोटोकॉल है कि 2 डोज लगेंगे। पर सर जब एक ही डोज में इंसान चला गया, दूसरे डोज लगवा के क्या करेगा, कहाँ से लगवाएगा? और मैं तो यही कहूँगी सर कि ये डोज, ये इंजेक्शन किसी को नहीं लगे अभी फिलहाल में, तो क्योंकि और घरों की जिंदगियाँ बर्बाद ना हो। क्योंकि मेरी तो हो चुकी, मेरे तो बच्चे, हम लोग कहाँ फुटपाथ पे आगे साहब क्या करेंगे, खाने के लिए नहीं है। मोहल्ले वालों से हम आटा चावल जो मदद कर रहे हैं वही बनाते खाते हैं। जाहिर है दीपक मरावी ने 12 दिसंबर को वैक्सीन ली और उसके बाद उनकी 1 हफ्ते तक 19 दिसंबर तक 7 दिनों के बीच में उनकी तबीयत नासाज रही। उल्टी, दस्त और चक्कर और जी मचलाना, इस तरीके की उनको परेशानियां हुई। और उसके बाद 19 तारीख के बाद से दीपक मरावी ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और 21 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। दीपक अपने पीछे 3 बच्चे और एक अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। तीनों बच्चे आप तस्वीरों में देखिए, ये सबसे छोटे बेटे हैं इनके, बड़ा बेटा बाहर है, आकाश और पवन, ये 3 बच्चे हैं इनके। और फिलहाल दीपक मरावी जो है 3 बच्चे और अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ गए हैं। और इनकी पत्नी, दीपक मरावी की पत्नी, ये उम्मीद करती हैं कि भारत सरकार एक बार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की जांच करा ले। जो चूँकि मंजूरी उसकी मिल चुकी है, फिर भी चूँकि एक मौत हुई है, संदिग्ध मौत है, हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी फाइनल आनी है ताकि उससे साफ होगा मौत के असल कारणों की वजह क्या है। लेकिन फिर भी दीपक मरावी की जो विधवा हैं वो भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ज़रूर इंसाफ होगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।